हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आपको ख़राब मोबाइल चार्जर को रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यहाँ पर मेरे पास एक 33 वोल्ट का सुपर वूक चार्जर है। ये ख़राब कंडीशन में है, हालांकि ये काफ़ी पहले से मेरे पास है। अगर आपके पास कोई सा भी चार्जर हो, कोई सा भी अडेप्टर हो जो कहीं नहीं बन पा रहा है, उसको आप इजीली बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत कम खर्चे में। है क्या मत। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक छोटा सा मॉड्यूल हमारा लगता है जिससे बिल्कुल ओके हो जाता है, फूका हुआ कैसा भी हो, ठीक है। तो ये मॉड्यूल आता है 524। अच्छा, एक और मॉड्यूल आता है एस टी आर मॉड्यूल, 5 वायर वाला। आप उसको भी लगा सकते हैं, आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके कनेक्शन बड़े इजी होते हैं उसके मुकाबले। लेकिन एक समस्या जरूर रहने वाली है। इस मोबाइल चार्जर को जैसे हम इस मॉड्यूल लगा को रिपेयर करेंगे तो इस तरीके से पैक होगा, तो इतनी पर्याप्त जगह इसमें मिल नहीं पाती है। हालांकि जो 5 वायर वाला एस टी आर मॉड्यूल होता है उसके लिए इस जगह पर पर्याप्त जगह हो जरूर जाती है, लेकिन इसके लिए जगह नहीं हो पाती। किसी किसी में हो सकता है उसके लिए भी जगह ना हो। लेकिन अगर आपके पास चार्जर खराब है तो फेंकने से अच्छा है कि इस मॉड्यूल को लगाकर चार्जर को एक अलग से बॉक्स में फिट करके आप 5 वोल्ट के साथ में अच्छा खासा एम्पियर ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इससे मोबाइल चार्जर ही बाद में करें, कर भी सकते हैं। बट अगर आप नहीं करना चाहें तो 5 वोल्ट का कोई सोर्स आप इससे बना सकते हैं, लेकिन फेंकने से अच्छा है कि ये काम जरूर कर लें। अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप कंटिन्यू करें। चलिए आपको मैं सिखाता हूँ। अच्छा, मोबाइल चार्जर के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है वो मिलती है अचानक से ब्लास्ट हो जाना। जब अचानक से ब्लास्ट होता है तो इसके अंदर आपको क्या है ना, यहाँ से देखिए ये वोल्टेज इनपुट होती है। इनपुट के पास में आपको एक एनटीसी और एक बॉक्स टाइप का फ्यूज मिलता है। तो क्या होता है जब ऐसे ब्लास्ट होता है तो ज़्यादातर केसेस में फ्यूज अपना उड़ जाता है। अच्छा, फ्यूज जब उड़ा हुआ रहेगा या फ्यूज जब खराब रहेगा तो इसका भी कोई रीज़न होगा। रीज़न ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इस जगह पर एक यहाँ पर एस एम डी मॉसफेट लगा हुआ रहेगा। इस जगह पे 3 लेग वाला एस एम डी मॉसफेट लगा हुआ रहेगा। वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है ज़्यादातर केस में। और जब एस एम डी मॉसफेट शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो या तो आप उस मॉसफेट को सेम नंबर का है तो लगा सकते हैं और मिल भी जाता है इजीली। जी हाँ, अगर आप कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएगा, तो उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी बार में उसको ड्राइव करने वाली यहाँ पर एक 6 पिन की आईसी होती है, वो भी शॉर्ट हो जाती है। तो उस आईसी को भी चेंज करना होता है। साथ में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह डैमेज होते हैं। अगर उनकी वैल्यू भी आपको नहीं पता है तो आप इस मॉसफेट को जो लगा हुआ रहेगा वो निकाल लीजिए। हालांकि इस केस में निकाला हुआ है मैंने। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस डैमेज थी, उनको भी मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पर 6 पिन की आईसी लगी हुई थी, छोटी सी आईसी होती है, उसको भी मैंने निकाल के अलग कर लिया है। और और जो भी यहाँ पर कंपोनेंट जले हैं उनको मैं निकालूंगा, उनसे कोई मतलब नहीं मेरा। सिर्फ हमारा जो सेकेंडरी सेक्शन है वो हमारा सही सलामत होना चाहिए। तो प्राइमरी सेक्शन जो डैमेज है उसको आप छोड़ दीजिए। जो जो कंपोनेंट आपको निकालने निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये कैपेसिटर्स वगैरह छेड़ना नहीं है, इन्हीं का ही मेन काम होता है। अब इस तरीके का एक मॉड्यूल ले लेना है आपने। 524 मॉड्यूल इसको कहा जाता है। इस टाइप के बॉक्स में आता है। इसमें आपको 4 वायर्स देखने के लिए मिलती हैं, 2 रेड ब्लैक, 2 येलो और ब्लू। अच्छा, येलो और ब्लू किस में लगी हुई रहती है, इधर पे उसमें कनेक्ट रहती है। बट हमने करना क्या है कि उसको बाहर निकाल के ये जो ऑप्टो कपलर के अंदर लगा हुआ रहता है उस ऑप्टो कपलर की हमें फर्स्ट और सेकेंड पिन ऊपर कर लेनी है, यानी कि हवा में इस तरीके से कर लेनी है। और वो जो यहाँ पर वायर्स कनेक्टेड रहती है वाली, उसको निकाल के हमने ऑप्टो कपलर पे इस तरीके से जोड़ देना है। ध्यान रखना, ऑप्टो कपलर की डॉट वाली फर्स्ट पिन होती है, इसके बगल वाली सेकेंड नंबर की होती है, वही हवा में रखनी है और इस तरीके से वायर को जोड़ देना है। इतना काम आप कर लें। इसके बाद रेड और ब्लैक कलर की जो वायर है इनको में क्या करना है, जो रेड कलर की वायर रहेगी वो आपको यहाँ पर एक इधर पे मॉसफेट लगा हुआ रहेगा, जिसकी फर्स्ट पिन यहाँ पर रहेगी, सेकेंड पिन या बीच का जो पॉइंट रहता है इधर पे रहेगा और थर्ड पिन ये होगी। तो इस वाले पॉइंट में हमें रेड प्रोब को इस तरीके से, या रेड वायर को, माफ कीजिएगा, रेड वायर को हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेना है। यानी कि ड्रेन का वायर होता है ये, रेड कलर का जो वायर होता है वो होता है ड्रेन का वायर, इसको ड्रेन वायर कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेना। बशर्ते यहाँ पर जो
मॉसफेट जो शॉर्ट हो चुका होगा उसको आप निकाल लेना। यहाँ पर 6 पिन की ड्राइवर ऐसी को निकाल लेना, और जो जो कंपोनेंट आपको खराब दिख रहे हैं उनको बाहर निकाल लेना, ठीक है। और बाकी फ्यूज को यहाँ पर क्या कर लेना, चेंज कर लेना, न्यू फ्यूज डाल देना। अब रेड कलर की वायर के मैंने कनेक्शन कर लिया मॉसफेट के टॉप में, यानी कि बीच वाली पिन के साथ में, जो कि यहाँ पर कनेक्टेड रहती है। और ब्लैक प्रोब जो है उसको हमने जो मेन कैपेसिटर है उसके नेगेटिव में इस तरीके से इसको जोड़ लेना है, यानी कि ये ग्राउंड की वायर रहेगी। तो ये कनेक्शन इसके हो गए हैं। अब हमें 2 कनेक्शन और करने हैं। अब इस जगह पे आपको एक ऑप्टोकपलर दिख रहा होगा, SMD ऑप्टोकपलर दिख रहा होगा। इस ऑप्टोकपलर की फर्स्ट और सेकेंड पिन को ऊपर कर लेना, यानी कि इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना। जैसे हमने इसमें ऊपर उठाई थी जस्ट ऐसे ही इसमें भी सेम वैसे ही हमने करना है। फर्स्ट और सेकेंड पिन को हमने ऊपर कर लेना है। तो इस पर से मैंने ऑप्टोकपलर को निकाल लिया है पूरा बाहर, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो वायर मैंने जोड़ी थी ये नेगेटिव की इस पर नहीं थी, क्योंकि इसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं सीरीज में, है ना, 2-2 करके। तो इसमें जो नेगेटिव होने वाला है वो ये वाला है, ठीक है। इसका ये रेक्टिफायर से ये वाला पॉइंट इसका नेगेटिव का आ रहा है, तो रेक्टिफायर के इस पर जोड़ देता हूँ। रेक्टिफायर के नेगेटिव में इसको जोड़ देता हूँ, क्योंकि कैपेसिटर इसको दोनों कैपेसिटर को इसमें सीरीज किया गया है, तो अच्छा होगा कि आपको रेक्टिफायर के नेगेटिव में इसको जोड़ लो। अब बचे हमारे पास यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स, ये ऑक्टोकपलर के जो हमारे बिल्कुल ऊपर हमने करे हुए हैं। अब इसमें इस डॉट पे जो है वो येलो है, यानी कि डॉट वाला हमारा फर्स्ट नंबर है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्टोकपलर लगा हुआ था उसमें भी एक डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है 1 नंबर की पिन पे। तो इस पे इसको जोड़ लेना। देखो इस ऑप्टोकपलर की वायर को जो हमने यहाँ पर अलग किया हुआ है, तो ये इस पे, और जस्ट इसके बगल में सेकेंड नंबर पे ब्लू वायर को। यस, ये तो काम इसमें हम कर लेंगे, बस अपना काम हो जाएगा। दो ही कनेक्शन करने, थोड़ा सा ध्यान से आपने करने हैं इसको, तो थोड़े से बारीक पॉइंट्स हैं, तो देखते हुए मुझे यहाँ पर इसके कनेक्शन करने होंगे। चलिए कनेक्शन हो गया है, और ये वाला फर्स्ट पिन पे इसमें कनेक्शन हो जाएगा बस। तो ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, बस इतना सा इसमें करना होता है, और आपका जो चार्जर है ये रेडी हो चुका है। अब फ्यूज जो इसमें लगा है, एक बार फ्यूज को फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ओके है। अब इसमें मैं पावर दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, अब आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे आप किसी भी सप्लाई के अंदर कर सकते हैं, इस मॉडल को इजीली लगा सकते हैं। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ चेक करके। ऑन कर लिया इसे, ये रहा सुपर वूक, ये चार्ज ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ऑफ करके कनेक्शन दिखाता हूँ, मैंने किस तरीके से कनेक्शन किए हुए हैं, आप समझ लेना। और ऐसे आप किसी भी सप्लाई के अंदर या किसी भी चार्जर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। आपके चार्जर के अंदर जो मॉसफेट है, अगर वो ख़राब हो गया है, फट गया है या शॉर्ट हो गया है, तो उस मॉसफेट को आप बाहर निकालिए, और मॉसफेट के साथ में ये सेक्शन आपका प्राइमरी सेक्शन होता है, और इस सेक्शन के अंदर हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये होता है सेकेंडरी सेक्शन, इसमें बहुत कम प्रॉब्लम आता है। इसमें जब प्रॉब्लम आता है उसके सिम्टम्स भी बताऊंगा। तो प्राइमरी सेक्शन में क्या होता है, अचानक से चार्जर में कोई ब्लास्ट की आवाज़ आना, धुआं आना, या हाई वोल्टेज में अचानक से बंद हो जाना, ये जो प्रॉब्लम आती है आपकी प्राइमरी सेक्शन की आती है। जब ऐसी कंडीशन में आप चार्जर खोल के देखेंगे तो आपको चार्जर के यहाँ पर फ्यूज जो है, बॉक्स टाइप फ्यूज जो होता है, ये चेक करना है, बर्न हुआ मिलेगा, इसकी ओपन हुआ मिलेगा, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद इस फ्यूज को चेंज कर लेना है, इसकी जगह पे जंपर हल्का सा पतली सी वायर का जंपर कर लेना, और यहाँ पर जो मॉसफेट लगा हो रहा है उसको चेक करना, अगर वो शॉर्ट है तो उसको निकाल लेना। और अगर आपके पास मॉसफेट हो तो मॉसफेट इजीली आप चेंज कर सकते हो उसी नंबर का, साथ में जो जो कंपोनेंट डैमेज है उनको निकाल के चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस तरीके का 524 मॉड्यूल लाना है, और उस वाले मॉसफेट को, शॉर्ट मॉसफेट को निकाल लेना है,
साथ में जो भी रेजिस्टेंस वगैरह है, जो भी कंपोनेंट डैमेज है उनको निकाल के इस जगह पे 6 पिन की आईसी लगी हुई रहती है मॉसफेट को ड्राइव करने के लिए, और इस आईसी को निकाल के आप बाहर कर लेना। ठीक है, मॉसफेट आईसी और कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई उनको बाहर कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है सिम लगाने की, नहीं चेंज करने की। तो बस इस मॉड्यूल को ले आना। इस मॉड्यूल में जो रेड और ब्लैक वायर रहेगी, रेड वायर जो रहेगी मॉसफेट के बीच वाले पॉइंट पे यानी कि ड्रेन पे रहेगी, और ब्लैक प्रोब आपकी मेन सप्लाई के नेगेटिव में रहेगी। जो मेन इनपुट कैपेसिटर या डायोड मेन जो रेक्टिफायर है उसके नेगेटिव में ब्लैक प्रोब को लगा लेना, यानी कि ब्लैक वायर को लगा लेना। अब यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर 2 वायर बचती हैं जो कि येलो एंड ब्लू होती है। येलो एंड ब्लू को आप पीसीबी से निकाल लेना, यहाँ पर पीसीबी से निकाल लेना, और इसमें जो ऑप्टो कपलर लगा रहेगा इसको ऊपर कर लेना, बाहर इसकी 2 लैग ऊपर कर लेना, फर्स्ट और सेकंड नंबर की डॉट के, और डॉट के बगल वाली ऊपर करके इन दोनों में दोनों वायर को जोड़ लेना इस तरीके से, हवा में इस तरीके से उठा के। और यहाँ पर जो इस सप्लाई में या इस पीसीबी के अंदर जो ऑप्टो कपलर लगा रहेगा उसको बाहर निकाल लेना, और इसकी जो यहाँ पर सेकेंडरी में फर्स्ट सेकेंड जो पिन होती है उसमें एज इट इज यहाँ से वायर लेते हुए फर्स्ट सेकेंड में जोड़ लेना। आपका ये सप्लाई बन के तैयार हो जाएगी। बस ये चारों वायर के कनेक्शन बहुत ध्यान से आप करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी इस मॉड्यूल के साथ में इस एडाप्टर को बॉक्स के अंदर तो आप फिट कर नहीं सकते, लेकिन आप इसको कहीं पे ऐसे अलग से लगाकर इससे 5 वोल्ट बाहर लेकर आप अपना 5 वोल्ट से रिलेटेड कोई काम इजीली कर सकते हैं। खराब चार्जर को भी आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में आपको 5 वायर वाले एसटीआर मॉड्यूल के कनेक्शन सीखने हैं तो मैंने वीडियो डाली है, जाके उसको भी सीख सकते हैं। वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत सिंपल कनेक्शन के होते हैं, लेकिन वो हैवी चार्जर, हैवी वाट वाले चार्जर को पे हीट होने लगता है, इसलिए मैंने इस मॉड्यूल पे बताया। ठीक है, थैंक यू।